from 2014 to 2019. This is the main issue and the main agenda that we as students are looking forward to. I request the entire student community to stand by the Congress party during these elections because we are in turmoil. Before I end, I am thankful for the Congress party for giving an opportunity to the youth, the NSUI for standing for the student community, and I assure to the entire public that no matter what, we are with the youth, we are with the students of Goa, and we will be standing by the students of Goa. I thank the entire Congress party for giving an opportunity to the student community right now, right here. Thank you everyone, and thanks a lot for being a part of this Congress Youth Committee meeting. Thanks a lot. सुंदर अशा सांगमेळाचेर तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष मोमारेस गिरीश बाब जोडकर, पाचेर वचलेले सगळे मारेस, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे सगळे पदाधिकारी, महिला काँग्रेस, यूथ काँग्रेस, NSUI, सेवादल, आमचे सगळे आमदार, आद्य मंत्री आणि कांयच खेळाडी हांगा तुमच्या मुखार पावपी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष आदरणीय राहुलजी गांधी हे कांयच खेळाडी तुमच्या मदीं पावपाचे आसा. म्हज्या मुखार बसलेले सगळे बुथा वयले खांबे, गोंयभर जितले आमचे बूथ आसा त्या बुथार तुम्ही पोटतिडकीन काम करपी काँग्रेस पार्टीचे वावुरपी काँग्रेस पार्टीचे खांबे, त्या खांब्याच्या बळाचेर काँग्रेस पार्टी जैता जो हावेस पळयता, त्या खांब्यांच्या बळाचेर हे गोंय परतून एकदा बांदपाचो हावेस पळयता. तुम्ही आज मुजरत ह्या सभेक हांगा हाजीर रावले आसात आनी ही सभा आमकां अत्यंत म्हत्वाची जावन आसा. आनी ही सभा जावन आसा बूथ कार्यकर्त्यांची. आमचो बूथ कार्यकर्तो हो खंबीर आसपाक जाय, आमचो बूथ कार्यकर्तो हो सशक्त आसपाक जाय, आमचो बूथ कार्यकर्तो हो एड्युकेटेड आसपाक जाय, तेका सगळी जाणवाय हे देशांत कितें घडटा, गोंयांत कितें घडटा, राज्यांत कितें घडटा हे सगळें आमच्या बुथांत काम करपी आमच्या कार्यकर्त्यांक कळपाक जाय. देखून हो मेळावो आयज हांगा आयोजीत जाता. आनी आमच्या सौभाग्याची गोष्ट की आमच्या मदीं आमचो अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष आदरणीय राहुलजी गांधी आयज तुमकां संबोधन करपाक येता. की राफेल डिलाच्यो फायली ह्यो आयज गायब जावपाक लागल्या. आनी ह्यो गायब देश का चौकीदार तुम्ही सगळे म्हणटा, हांवें म्हणूं ना, तुम्हीच म्हणटात आनी तुमी जे म्हणटात ते दर नागरीक, दर गोंयकार, दर ह्या देशाचो नागरीक म्हणटा की देश का चौकीदार चोर है. In the next Lok Sabha election, as well as गोंयांत 3 विधानसभाच्यो निवडणुका जावच्यो आसात. हे 3 सीट आमचो पक्ष जिखतलो म्हणून आमी आजच सेलिब्रेट करूया. आजच्या दिसा आमचे तरुण नेते राहुल गांधी आतां पावतात, ऑलमोस्ट पावले हांगा. आणि राहुल गांधी कडे आज सगळो देश एका वेगळ्या उमेदीन पळयता. राहुलची बॉडी लँग्वेज, राहुलची बोलण्याची पद्धत आणि एकंदर काँग्रेसचो जो आजचो जो एकंदर व्यक्तिस्थान बलस्थान जे आसा
त्या बलस्थानाकडे भारतीय जनता पळयता. त्या पंतप्रधानाची कोणी चोरून व्हरतलो. ही नामुष्कीची पाळी जे सरकार हाडटा त्या सरकाराक आम्ही भायली वाट दाखोवता. आज एकंदर देशाचे परिस्थितीचो विचार केलो तर हो देश इतलो बळकट आम्ही केलो. हो देश आम्ही इतलो एक संघ दवरलो. ह्या देशात आम्ही हिंदू मुसलमान ख्रिश्चन मायनॉरिटी मिनॉरिटीज बायलां दादले भुरगे अशा प्रत्येकासाठी काही ना काही योजना निर्माण केल्या. आणि भारताचे जे नकाशाचे 3 रंग जे असतात हे 3 रंग म्हणजे भारत. इतकेच न्हय तर इंद्रधनुष्याचे जे 7 रंग जे असतात ते 7 रंग म्हणजे भारत. ही जी आम्ही भारताची ओळख जगात दाखवली ओळख जोडपाचो प्रयत्न. भावानो काश्मीरचो प्रश्न खरोखरच एक कांटो कसो जावन भारताच्या कळ्याक लागलेलो आसा. सरकार केलो होतो. आयज टायम जावन गेलो आसा. बायलांची पोटावर हो सरकार आयलो आसा. एक सायडीन हो सरकार 2002 दिता दुसऱ्या सायडीन 15,000 काढून घेता. आयज सिलिंडर कितले म्हारग जाले आसा. जाले ना बायलांच्या पोटार आयलो आसा. ह्या मोदीक कांय कोण वचना. मोदी से ज्यादा है क्या सूट सरकार. 10,000 लाखाची सूट घालून फॉरेन कंट्रीनी भोंवपाक इतलेच ताका येता. आमचो आयज आमची मिशन आसा 2019 की राहुलजी आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर जातलो. आमकां चोरी आसा. आयज हांव महिलांनी सगळ्या महिलांनी इतले हांगा आसा तांकां हॅप्पी वुमन इंटरनॅशनल वुमन्स डे म्हणून विश करूंक सोदता आनी सांगूंक सोदता की तुमकां एक मॅसेज दिवपाक सोदता की आय बिलीव इन आयएनसी इंडियन नॅशनल काँग्रेस. बिकॉज काँग्रेस असले पक्ष आसा की फर्स्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जावन गेले आसा. जो प्रेसिडेंट दिली लोक स्पिकराची पयली स्पिकर महिला काँग्रेसान दिली. आणि सोनिया गांधी 33% लागून लोकसभात आनी असेंब्लीत हाडपा लागून झगडली. आणि आयज तो आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट उबो आसा तो 33% बायलांनी हाडपा खातीर लोकसभात बायलो जाय येता ते असेंब्लीत बायलो जाय म्हणून तो झगडपाक लागला. गांधीजी आमी करपाक गेले पूण हे बीजेपीचे मंत्री बीजेपीचे इंचार्ज गुंडागिरी करपाक आमचेर आयले. आयज हांव ह्या माझे सांगूंक सोदता राज्याच्या महिला काँग्रेसीक धन्यवाद करपाक सोदता कित्याक म्हज्या महिला काँग्रेस आयज लॉकिंग आसा ब्रेक जालो आसा. वतात थंय आयज लोक महिला काँग्रेसीक पळयता. आयज खंयच्याच कडेन महिला काँग्रेस फाटीं सोडना. ॲड्रेस करपाक त्यांचे आम्ही गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तर्फे स्वागत करतात. तसेच पयली सुवातेर आमचे खुबशे भुताचे कमिटीचे कार्यकर्ते हॉला भितर पावपाक शकले ना. जवळ 4,000 आमचे बूथ वर्कर्स भायर आसात. हांव त्यांची दिलगिरी व्यक्त करता त्यांची माफी मागता. We apologize for all the inconvenience to all our booth workers who are outside. आयज आमकां सगळ्या बूथ कन्व्हेन्शन बुथाचे प्रेसिडेंट्स बुथाचे कमिटीचे मेंबर्स आनी आमचे हेर कार्यकर्ते हजर आसात. गेले 11 म्हयने आमचे सगळे सिनियर लिडर्स आमदार म्हाका सहकार्य केले. त्यांच्या मार्गदर्शनात तुमकां वचपाक मेळ्ळें आनी एक नवीन लिडरशीप गोंयांत वेगवेगळ्या रुपान गोंयांत सुरू जाता. आनी सगळ्यांचो सपोर्ट आशिल्ल्या कारणान सगळे आमचे लिडर्स आनी तुमकां सगळ्यांक गेल्या 11 म्हयन्यांत एक बरें काम करपाक दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांचे ह्या वेळार हांव धन्यवाद करता. एक वेगळे तरेचें काम कितें सुरू केलें आसा म्हणून तुमचें हांव अभिनंदनूय करता. चीनची ओर आयज जेन्ना आमी कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतात आयज एक ग्रासरूट लेवल लिडर्स डायरेक्टली नॅशनल प्रेसिडेंट आनी ग्रासरूट लेवल लिडर्स बूथ प्रेसिडेंट्स आयज
मार्गदर्शन जाता. हांवें स्वता 10 वर्सां बूथ प्रेसिडेंट म्हणून एक बुथाचेर काम केलां सुरवातेक आनी म्हाका अभिमान दिसता की आयज एक तुमच्यातलो बूथ वर्कर बूथ प्रेसिडेंट आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून हांगा तुमच्या मुखार सगळ्यांक भाशण करता आसतना राहुल गांधी अध्यक्षपद स्वागत करतकर एम्पावरमेंट करपाक सुरू केला. पहिल्याच फावट काँग्रेस पक्षान बूथ कार्यकर्त्याचो बूथ प्रेसिडेंटाचो आवाज आनी तेंचे मागणे राहुल गांधीन आपले डिमांड करून घेतला. ताणें एक शक्ती ॲप डिझायन केला. खुबशे जाण तुमी शक्तीचेर अपलोड आसात. तुमचो आवाज तुमचे व्ह्यूज कशे करून राहुल गांधी कडेन पावतले, आमचे राष्ट्रीय नेते कडेन पावतले, त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी शक्तीचेर अपलोड करपाची गरज आसा. ज्या कारणान युअर वॉयस कॅन बी अ पार्ट ऑफ अवर नॅशनल पार्टी. नाव एज अ booth workers while working, we have to change the narratives. Normally we go to the voters only during election time. Now we should start with listening to the voice of people. We have to provide service and there is the feedback system. अध्यक्षांनी तुमचे क्षमा मागलास. हांव सीएलपीचे वतीन तुमी सगळ्यां कडेन हांव क्षमा मागता की तुमकां खूब रावचें पडलें. आयचे सगळे आमदार मुद्दम जावन मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले आसात. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुलजी गांधी आमचे मदीं आयिल्ले आसात. आमचे मदीं गोवा डेस्क इन्चार्ज डॉक्टर चेला कुमारजी आसात. त्याच प्रमाणे आमचे आनी इन्चार्ज आनी सेक्रेटरी AICC अमित देशमुख आसात. दुसरे आमचे जनरल सेक्रेटरी आनी आदले गोंयचे मुख्यमंत्री लुईजीन फालेरो आसात. आमचे ताचे पयले अध्यक्ष आतां जेणी येवकार दिला सगळ्यांक ते आमचे बाबतींत बाल लोणकर, माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग रावजी राणे, माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक, बाकी सगळे आमचे आमदार, सगळे पार्टीचे पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सगळे ऑफिस बेरर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि हांगा जमनींतल्यान मोठ्या संख्येन आयिल्ले आमच्या गोंयच्या सगळ्या भावा भयणांनो, पावळायज चड टायम घेवचो ना की आमकां आरजीचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीजी यांचे आमकां उलोवप आयकपाक जाय. आयज गोंयचे ज्वलंत विशू आसा ते आमी तेंचे कडेन पावयल्ले आसात. तो मागीर मायनिंगचो विशय आसूं, सियार काळाचो विशय आसूं, ओवर पोल्युशन आसूं, सगळे विशयाचेर ते आमचे आयज उलयतले, सगळे सांगताले. आनी त्याच बरोबर आयज आमचे बूथ मेंबर आयिल्ले आसात, बूथ कमिटीचे लोक आयिल्ले आसात, काँग्रेस पक्षाचे खांबे आयिल्ले आसात, तांकां संबोधीत करतले. डॉक्टर चेला कुमार जी, गिरीश चुनंकर जी, बाबू कमलेकर जी, प्रताप सिंह राणे जी, लुइजिनियो फलेरो जी, दिगंबर कामत जी, कहाँ है कामत जी, आपको जन्मदिन की भी मुबारक. रवि नायक जी, एडवार्डो फेलेरो जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब एमएलए, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्र, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत. ये कांग्रेस पार्टी की
रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। शुरुआत में ही मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने वहां पे नारा लगा रखा है, चौकीदार। पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, लोग कहते थे आएंगे। अब आप कहीं भी जाके बोल दो, चौकीदार सुना आपने? कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस बोलो चौकीदार। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मुझे देश का प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। धूमधाम से कहते थे। प्रधानमंत्री बने, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, हिंदुस्तान की वायुसेना का हजारों करोड़ रुपए, यूपीए सरकार ने निर्णय किया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार एक हवाई जहाज के लिए 526 करोड़ रुपए देगी। हवाई जहाज बनाएगा बेंगलोर में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी एचएल की फैक्ट्री है, वहां पे दुनिया का सबसे मॉडर्न हवाई जहाज बनाया जाएगा। गोवा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंजीनियर्स को, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को रोजगार मिलेगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। पानीकर जी ने दुनिया की मीडिया को बताया कि नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। हिंदू अखबार में निकलता है कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम 526 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी कहते ना, 526 के लिए नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्योंकि चौकीदार। फिर क्या होता है? फ्रांस जाते हैं, उनके साथ अनिल अंबानी जाते हैं, डेलीगेशन। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी कंपनी बोलता है फर्जी। 10 दिन पहले 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में डाले। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ बता दिया था, अगर राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो एचएल को परे कीजिए, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, चौकीदार ने कहा। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं इंक्वायरी करूंगा चौकीदार। 1:30 बजे रात को चौकीदार सीबीआई डायरेक्टर को हटा देता है। 1:30 बजे रात को पूरा हिंदुस्तान सो रहा था
पता नहीं क्या चल रही थी, 1:30 बजे रात को उसका कमरा लॉक करके उसे निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रधानमंत्री जी सीबीआई डायरेक्टर को वापस लाइए। सीबीआई डायरेक्टर वापस लाया जाता है और कुछ ही घंटे में फिर से नरेंद्र मोदी उसको निकाल देते हैं। पता नहीं क्यों, क्या चलती थी। और फिर कल जो फाइलें थी सुप्रीम कोर्ट में हमें बताया जाता है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि फाइलें गायब हो गई, गायब हो गई। चौकीदार ने चोरी कर ली। फाइलों में लिखा है कि चौकीदार जी ने हवाई जहाज का दाम बढ़ाया, 526 से 1600 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार का अनिल अंबानी की जेब में है। फाइलों में यह भी लिखा है, और हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें लिखा है साहब कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज देरी में आया और 10 साल लगे थे राफेल हवाई जहाज को हिंदुस्तान में आने के लिए। और हिंदुस्तान की सरकार कहती है फाइलें गायब हो गई। बड़े अच्छे शब्द हैं, गायब हो गई, जैसे गोवा में सरकार गायब हो गई। अच्छा, आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी पर्रिकर जी के यहां से करिए। पर्रिकर जी ने कैबिनेट में साफ बोला, टेप हुआ, पर्रिकर जी ने साफ बोला कि भैया राफेल की फाइल मेरे पास है, और मुझे गोवा की चीफ मिनिस्टरशिप से नरेंद्र मोदी कभी नहीं हटा सकता, क्योंकि जिस दिन वो मुझे यहां से हटाएगा उस दिन राफेल की फाइल में बाहर कर दूंगा। तो अगर फाइलें गायब हुई तो शुरू करिए पर्रिकर जी पे इंक्वायरी। मगर सिर्फ फाइलें गायब नहीं हुई, गोवा की सरकार गायब हो गई। 15 लाख रुपए का फायदा था, याद है आपको? मिला आपको पैसा? नहीं, गायब हो गया। काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़े आप सब लड़े थे, याद है आपको? बैंक के सामने सबको खड़ा किया, याद है आपको? आपसे मिला रहे हैं, हाँ। उस लाइन में अनिल अंबानी जी खड़े थे, नीरव मोदी खड़ा था, मेहुल चौकसी खड़ा था, ललित मोदी खड़ा था, ना गायब हो गए। आप लोग खड़े थे, आपने अपना पैसा जेब से निकालकर बैंक में डाला, नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा लेकर उनका कर्जा माफ किया, 3.5 लाख करोड़ रुपए। गोवा में पहले टूरिज्म हुआ करता था, टूरिज्म का सेंटर था, सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लाए, गोवा में से टूरिज्म गायब हो गया। जहां भी आप देखेंगे, चाहे राफेल की फाइल हो, चाहे गोवा की सरकार हो, टूरिज्म हो, रोजगार हो, किसानों का भविष्य हो, सब कुछ गायब हो गया। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, पूछिए
किसी भी युवा से आप पूछे भैया करते क्या हो, कुछ नहीं। दूसरा सवाल पूछो भैया रोजगार का क्या हुआ, कहते हैं गायब हो गया। ये है नरेंद्र मोदी जी का कमाल। किसान दिन भर हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हमारा कर्जा माफ कीजिए, उनका 1 रुपया माफ नहीं होता। सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ होता है, उनका 1 रुपया माफ नहीं हो सकता। गोवा में हजारों स्टूडेंट्स ने लोन लिया है, हजारों लोग ने छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए लोन लिया, उनका आप 1 रुपया माफ नहीं कर सकते। मगर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते। अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। गोवा में आपका माइनिंग का इश्यू है, लाखों लोगों को नुकसान किया, और हमने निर्णय ले लिया है गोवा में सस्टेनेबल तरीके से माइनिंग कांग्रेस पार्टी शुरू कर देगी। पहले ये टूरिज्म का सेंटर हुआ करता था, अब नरेंद्र मोदी जी अपने क्रोनी कैपिटल मित्र के लिए गोवा को कोल का सेंटर बनाने में लगे हुए हैं। तो आपके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। एक नारा आपके पास चौकीदार, दूसरा नारा गायब हो गया। गोवा से रोजगार गायब हो गया, टूरिज्म गायब हो गया, ये दो नारे आपके पास है, और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। किसानों के मुद्दे में लगा सकते हैं, राफेल फाइल में लगा सकते हैं, आपके भविष्य काल में भी लगा सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो और आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो। चुनाव का समय आप पोलिंग बूथ पे, हाँ अच्छा दिख रहा है, उसको पूरा लगाइए, हाँ ये चौकीदार। तो आपके पास मुद्दों की कोई कमी नहीं, आपको सिर्फ ये बातें अब घर घर तक ले जानी। और एक बात और, यहां पे आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, ये आप भूलिए मत। गोवा में और बाकी बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी ने पैसा देकर आपके हाथ से आपकी सरकारें छीनी है। मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोवा की जनता की बात कर रहा हूं। गोवा की जनता, आपकी बात मत भूलिए, गोवा के युवा आपकी बात मत भूलो। नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिया, मगर बीजेपी ने गोवा की सरकार भी चोरी की है और आपसे चोरी की है। तो आप इन बातों को ले जाइए, घर घर ले जाइए, गांव में शहरों में ले जाइए, और गोवा की जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में और गोवा में जिताना है। 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और हम ऐतिहासिक काम करते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बाद, किसानों को सही देने के बाद, दाम देने के बाद, झूठे वायदे सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, बोलते हैं। अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो सच्चाई आपको यहां सुनाई देगी। और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, अगर बीजेपी के लोग
हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को भी पैसा दे सकती है। आपने 3.5 लाख करोड़ रुपया 15 लोगों को माफ किया। लोकसभा में कुछ दिन पहले बीजेपी के एमपी धड़ाधड़ ताली बजा रहे थे। बजट का प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैंने खागे जी से पूछा, भैया ये क्या हो गया, इतनी ताली क्यों बजा रहे? मुझे जवाब मिला, पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान के किसान को दिन का 3.5 रुपया दिया जा रहा है। शर्म की बात है, 3.5 रुपए दिन के किसान को दिए जा रहे हैं। और अनिल अंबानी को आपने 30,000 करोड़ रुपया दिया, मेहुल चौधरी 35,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया। 3.5 लाख करोड़ रुपया आपने 15 लोगों का कर्जा माफ किया। हमने निर्णय ले लिया है हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी मिनिमम गारंटीड इनकम देगी, मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी हर महीने डालती है। ऐतिहासिक निर्णय है, किसी भी सरकार ने आज तक ये काम नहीं किया। 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी ये काम शुरू हो जाएगा। घर घर में आप ये बताइए कि जहां नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को करोड़ों रुपए दिए, लाखों करोड़ रुपए दिए, कांग्रेस पार्टी गरीब से गरीब लोगों को हर महीने पैसा देगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देगी और 3.5 रुपए नहीं देगी। हम आपकी इज्जत करते हैं, 3.5 रुपए नहीं देंगे, कम से कम आमदनी देंगे। तो आप जाइए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में जनता को बताइए, पोलिंग बूथ में लड़िए, घर घर में लड़िए और यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। अंत में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आपको यहां कष्ट हुआ, आपको यहां बैठना पड़ा। विशाखापट्टनम में थोड़ा वेदर खराब हो गया था तो हमारी फ्लाइट डिले हो गई और वहां हमें थोड़ा एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा। आपको काफी कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और जो यहाँ महिलाएं आई हैं, आपको महिला दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Gracias.